नमस्कार छात्रों, आज हम काकी कहानी पढ़ेंगे जो आईसीएसई बोर्ड के कक्षा 9 और 10 का संयुक्त पाठ्यक्रम है। यह कहानी सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, जो कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के बड़े भाई थे। इनकी भाषा सरल, सहज एवं मन को छू लेने वाली है। काकी कहानी एक अबोध बच्चे श्यामू की है। श्यामू की माँ बचपन में ही स्वर्गवासी हो गई थी। श्यामू एक दिन सुबह सोकर उठते ही देखता है कि उसकी माँ भूमि पर लेटी है और घर के सब लोग उसके आसपास बैठकर रो रहे हैं। लोग जब उसकी माता को लेकर शमशान जाने लगे तो श्यामू बोला कि काकी को कहीं मत ले जाओ, उन्हें सोने दो। लोगों ने बड़ी मुश्किल से श्यामू को हटाया और उसकी माता को लेकर शमशान चले गए। घर पर एक सेविका उसे संभाले रही। श्यामू को बड़े लोगों ने भरोसा दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के घर गई है और वो थोड़े दिनों में वापस आ जाएगी। परंतु झूठ की आड़ में सच कब तक छिप सकता है। जब वह खेलने जाता तो नादान बच्चों ने यह बता दिया कि उसकी काकी मामा के घर नहीं, ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए वह कई दिन रोया। रोते रोते उसका रोना तो रुक गया, परंतु दुख उसके मन में बसा रह गया। जिस तरह वर्षा होने पर धरती का पानी तो सूख जाता है, परंतु उसके भीतर नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है। वह अकेला बैठा उदास मन से आसमान की ओर देखता रहता। एक दिन आसमान में पतंग उड़ते देखकर उसने अपने पिता से पतंग की मांग की। छात्रों, आपके मन में यह विचार तो आया होगा कि श्यामू अपने माता पिता को काकी काका क्यों बुलाता था। पहले संयुक्त परिवार होते थे, अतः श्यामू के ताऊजी के बच्चे उसके माता पिता को काकी काका बुलाते थे। वही सुनकर श्यामू भी उन्हें उक्त संबोधन से बुलाने लगा। श्यामू के पिता विश्वेश्वर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बड़े अनमने से रहा करते थे। उन्होंने बड़े ही उदासीन भाव से श्यामू से पतंग मंगवाने की बात कही और उदास भाव से कहीं और चले गए। श्यामू पतंग के लिए बेहद बेचैन था। वह अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहा था और सोच रहा था कैसे मंगाऊं। अचानक उसने देखा कि एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का अर्थात उसके पिता का कोट टंगा हुआ है। उसने इधर उधर देखा, एक स्टूल लाया, स्टूल पे चढ़ के उनकी कोट की पॉकेट से चवन्नी निकाली, अर्थात 4 आने या 25 पैसे का एक सिक्का, और वहां से चला गया। श्यामू के घर में कार्य करने वाली सेविका सुखिया, उसका बेटा भोला श्यामू का हमउम्र था। श्यामू ने उसे 25 पैसे देकर कहा, भोला, अपनी माँ से कहकर चुपचाप एक पतंग मंगवा लेना। देखना, खूब चुपचाप मंगवाना, किसी को पता न चले कि मैंने पतंग मंगवाई है। पतंग भोला ने ले आया और एक अंधेरा कमरा देख के उसमें पतंग में डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, मैं एक बात कहूँ? तो भोला ने कहा, नहीं, हाँ कहो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो श्यामू ने कहा कि पता है मैंने पतंग क्यों मंगवाई है? ये पतंग मैं ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं तो लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पे काकी नाम लिख देता ताकि वो नाम पढ़ के सीधे सीधे इस पतंग को पकड़ के नीचे आ जाती। भोला बुद्धि में श्यामू से अधिक था। उसने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छी बात सोची, परंतु इसमें एक मुश्किल है। ये जो डोर है ये काफी पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं आ पाएगी। अगर वो ये डोर पकड़ेगी और नीचे आना चाहेगी तो ये डोर टूट जाएगी। इसीलिए अगर पतंग में मोटी रस्सी हो तो वो सब ठीक हो जाएगा और काकी आराम से नीचे आ जाएगी। श्यामू ये बात सुनकर गंभीर हो गया, मतलब सोचने लगा गहराई से। उसने कहा कि बात तो बिल्कुल पते की कही है भोला ने, परंतु मैं मोटी रस्सी कैसे मंगाऊं?
बड़ी मुश्किल से तो चवन्नी की मैंने चोरी की और एक पतंग मंगवाई। 1 रुपए कम से कम लगेगा और मैं कैसे मंगवाऊँ? और ये घर के लोग हैं, निर्दयी लोग, जो मेरी काकी को बिना दया के शमशान जाकर जलाए हैं, वो इस काम के लिए मुझे पैसे क्यों देंगे? अगर उनके मन में ममता होती तो वो मेरी काकी को जलाते क्यों? यही सब सोचता हुआ श्यामू ने बड़ी चिंता में डूबा रहा। पूरे समय श्यामू ने यही विचार किया। अंत में पहले दिन की ही तरकीब उसे ठीक लगी। दूसरे दिन उसने फिर अपने पिता की कोट की जेब से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला दिया और भोला से कहा, देख भोला, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे। इसीलिए मंगा दे 2 रस्सियां, क्योंकि एक रस्सी अगर छोटी पड़ेगी तो हम दूसरी रस्सी बांध देंगे। और मैं जवाहर भैया से एक कागज पे काकी लिखवा के नाम रखूंगा। अगर काकी के नाम की चिट रहेगी तो पकड़ के काकी सीधे नीचे आ जाएगी। उन्हें समझ आ जाएगा कि श्यामू ने मेरे लिए पतंग और रस्सी भेजी है। 2 घंटे बाद भोला और श्यामू बड़े प्रसन्न मन से अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में मोटी रस्सियां बांध रहे थे। अचानक अच्छे कार्य में अड़चन की तरह बेहद गुस्से से भरे हुए विश्वेश्वर अर्थात श्यामू के पिता उस कोठरी में आ धमके। भोला और श्यामू को जोर से डांट कर पूछा, तुमने हमारे कोट से रुपए निकाले? भोला बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत सच्चाई बता दी। हाँ, श्यामू ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए आपकी कोट से रुपए निकाले। तो विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 थप्पड़ मारे और कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा ना? अच्छा रुक, आज मैं तुझे अच्छे से समझाता हूँ। यह कहकर फिर से 2 तमाचे मारे और कान मलने के बाद पतंग फाड़ दी। अब रस्सियों को देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने, श्यामू ने मंगवाई है। ये कहते थे कि इनको पतंग में बांधेंगे और पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। यह सुनकर विश्वेश्वर एकदम विचारहीन से खड़े रह गए, अर्थात उनके मन में किसी भी तरह का कोई भी विचार नहीं आ रहा था। उन्होंने फटी हुई पतंग को उठाकर देखा। उस पे चिपके कागज पे लिखा हुआ था काकी। इस तरह बच्चों ये कहानी समाप्त होती है। इसमें श्यामू की नादानी और संवेदनशीलता का मार्मिक चित्रण किया गया है। छोटे बच्चे अपनी माता के वियोग को कभी भी नहीं भूल पाते। छोटी उम्र में उसकी माता उसे छोड़ के चली गई। ऊपर से तो बच्चा शांत था, तो लोगों को लगता था कि शायद वो भूलने लगा है, पर उसके मन की कितनी गहराई में अपनी माता का शोक बसा हुआ था, ये इस कहानी से पता चलता है कि किस तरह उस बच्चे ने उपाय निकाला कि वह पतंग को राम के यहाँ भेजेगा, उसकी काकी को नीचे उतारेगा। उसे पूरा विश्वास था कि अगर पतंग ऊपर जाएगी और उसकी काकी उस पे लिखी हुई चिट पे अपना नाम पढ़ेगी तो जरूर वो नीचे आ जाएगी और श्यामू के दिन फिर से पहले की तरह हो जाएंगे, जब वो अपनी माता के साथ अपना समय बिताया करेगा। कितना संवेदनशील बालक था, कितना भावुक और भोला बालक था। बालकों के मन की का मनोविज्ञान इसमें चित्रित किया गया है, जिसमें कि लेखक को सफलता मिली है और इस कहानी ने मन को छूने में पूरी तरह सफलता पाई है। अर्थात कहानी की भाषा, कहानी का चरित्र चित्रण, सब कुछ लेखक ने इतनी अच्छी तरह से किया है कि वो पाठकों के मन को छू जाती है। धन्यवाद।